करंट अफेयर की इस टेस्ट श्रृंखला में स्वागत करते हैं आपका। वर्ष 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का संकलन हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस पहले सेट में हम 50 प्रश्नों का डिस्कशन आपसे करेंगे। आप सबसे पहले इस वीडियो को रोकेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर उत्तर का मिलान करेंगे। देखेंगे कि इस 50 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और करंट अफेयर आपका कितना तैयार है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये जो श्रृंखला रहने वाली है आगामी आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। कोशिश ये होगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में कंटेंट को शामिल किया जाए और ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं करेंगे हम, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और उत्तर देते चलेंगे प्रश्नों को पढ़ने के दौरान, ठीक है। तो चलिए मिलाइएगा, आपके कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारा सबसे पहला प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। थंबनेल में यही था। तो वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। पहला है मारिया रेसा, दूसरा है दिमित्री मुराटो और तीसरा है अब्दुल रजाक गुरनाह। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो उत्तर है पहले का आंसर है डी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो दोनों लोगों को मिला था, ठीक है। वर्ष 2021 के लिए मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव दोनों को मिला था। तो इसका उत्तर ये है, डी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसको समझते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब है, सबसे पहला है आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका आंसर है डी, इसका भी आंसर है डी, यानी आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा हमारा जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए आप। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है। तो जिरकॉन नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने परीक्षण किया पहली बार, परमाणु पनडुब्बी है। तो तीसरे के जो आंसर है वो है रूस। अगली बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली और डी भुवनेश्वर। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चौथे का उत्तर होगा ए लखनऊ। तो आप याद रखिएगा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो लखनऊ। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो समझिए कि न्यूयॉर्क में जो 2021 वाला जो यूएस ओपन है आयोजित हुआ, इसके विजेता है डेनियल मेदवेदेव। याद रखेंगे पांचवे का क्या है, डी, डेनियल मेदवेदेव। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चले, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है, ठीक है ना। तो छठे का जो आंसर है राजस्थान। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है, तो राजस्थान। बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा ये है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ए बालकृष्ण पन्नीकर, बी कुंचन नाम्बियर, सी सुब्रमण्यम भारती, ईवी रामास्वामी। तो कौन होगा निम्नलिखित चारों में से 11 सितंबर को महाकवि दिवस। सातवें का जो आंसर होगा हमारा सुब्रमण्यम भारती। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो आंसर है चंडीगढ़। डिटेल नहीं बता रहे हैं आपको, डिटेल के लिए अलग प्लेलिस्ट बनेगी, वीडियो अलग बनेगी। ये इसमें केवल प्रश्न और उसके उत्तर को केवल शामिल करेंगे ताकि तेजी से हम 50 प्रश्नों को कम समय में डिस्कस कर सकें, ठीक है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर जो हमारा प्रश्न है पूछ रहा है कि यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया। ठीक है ना। तो यूएसए यानी अमेरिका, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, तथा जापान के अतिरिक्त तो किसके साथ किया है, तो नॉर्वे का हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। तो जानते हैं यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत ये चारों मिलकर मालाबार नौसेना अभ्यास भी करते हैं और क्वाड का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। ठीक है ना। तो 2+2 वार्ता याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं 10वां। 10 नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि यूएस ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन रही है। तो आपको याद रखेंगे 4 ऑप्शन आपका, एमा रादुकानु, एनी फर्नांडिस, एस्ले बार्टी, सिमोना हालेप। तो इसका जो आंसर होगा एमा रादुकानु। 11 नंबर प्रश्न की बात करें हम तो 11, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो ओपन एयर फर्नरी का जो निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छात्रों को भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आईआईटी बॉम्बे इसका आंसर होगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है अमेजन द्वारा भारत में किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई। ये अमेजन कंपनी द्वारा शुरुआत की गई है, तो किस राज्य में की गई है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका जो उत्तर होगा सी, गुजरात में। अगली बात करते हैं प्रश्न की। तो अगला, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, डी उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा वो सब सही है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पुस्तक गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन हैं। तो इसका ऑप्शन है उत्पल बनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी, वीर संघवी, अशोक लवासा। तो इसका उत्तर है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। तो वनों के संरक्षण से, जल प्रदूषण नियमन से, वायु प्रदूषण नियमन से या जैव विविधता से। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा वो सी, प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण के नियमन से है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न संख्या 17 की बात करें। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन शुरू किया गया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो बाजरा मिशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ से शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ऑप्शन है स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे। तो इसका उत्तर होगा सी, इंग्लैंड। 19 नंबर प्रश्न की बात करें। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी है फ्रांस, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है ब्रिटेन। तो 19 नंबर का जो आंसर होगा वो है ब्रिटेन, डी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की। चीन, बी जापान, सी रूस, डी इटली। तो आप
20 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 20 नंबर का आंसर क्या होगा। झुरोंग। तो झुरोंग नाम से क्या लग रहा है, चाइना ही होगा, तो इसने रोवर भेजा है अभी। 21 की बात करते हैं। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक भी है। तो नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना और सीआरपीएफ, कौन होगा, तो भारतीय सेना ने किया। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 22 की बात करते हैं। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। समर्पण दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया गया। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दीनदयाल और या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर बात करते हैं। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक का स्थापना किस शहर में किया गया है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, सी लुधियाना, डी जबलपुर। तो 23 का जो आंसर होगा लुधियाना। वेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए अरुंधति सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी अपूर्वा कुमार और ऑप्शन डी महेश चंद्र शर्मा। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 24 का ए अरुंधति सुब्रमण्यम। अनामिका को भी मिला है साहित्य अकादमी, लेकिन अनामिका को हिंदी के लिए मिला है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना, भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। ए श्रीनगर, बी लेह, सी गंगटोक या डी मनाली। तो 25 का आप उत्तर दें। तो 25 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लेह। 26 किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया। कौशल्या मातृत्व योजना को किस राज्य द्वारा। उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। इसका उत्तर आप दें। तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा बी। आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और स्टॉप करके सबसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे और देखिए 50 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है ना। 27 की बात करते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ। 27, ए 40, बी 44, सी 53 और डी 58 कौन सा। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा ए 40। 28 नंबर बात करते हैं। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। 28 की बात करते हैं, इसमें मिला महाराष्ट्र को। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो 29 का जो बात होगा, आप ऑप्शन देख लें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, निम्नलिखित में से कौन। तो मांडू महोत्सव कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। तो 29 की बात करते हैं अगर हम, तो सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 30 की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ए विजय सांपला, बी एस.एन. सुब्रमण्यम, सी अजय सिंह, डी दुष्यंत चौटाला। तो 30 नंबर की बात करते हैं तो एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। 31 प्रश्न की बात करें तो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय, तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो 31 की बात कर लें तो इसका उत्तर हो जाएगा सी केरल। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया। तो जैव विविधता पर संरक्षण वन प्लेनेट सम्मेलन की बात अगर हम करें तो
किस देश में इसका आयोजन किया गया? ए फ्रांस, बी स्वीडन, डी सी नॉर्वे, डी डेनमार्क। तो 32 की बात करते हैं तो इसका आयोजन हुआ फ्रांस में। 33 जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई? म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। तो दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र खोजा गया है, तो पूछ रहा है कि किस देश में की गई। तो 33 की हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। 34 की बात करते हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? ठीक है ना। तो सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? कोची बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह। 34 की बात करते हैं तो 34 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 34 का चेन्नई बंदरगाह आप समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट है। तो 35 का जो आंसर आप दे दें, सेबेस्टियन वेट्टर, एलेक्स एल्बन, चार्ल्स लेक्चर, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन का आपने नाम सुना होगा। इन्हें अभी अभी ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया? अब बता दो, ये तो इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस। का क्या नाम दिया गया जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर की लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? ये तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बताना है कि भारत की एयरलाइन कंपनी का नाम क्या है। तो ठीक है, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो या जेट एयरवेज। 37 का आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका हो जाएगा एयर इंडिया। ठीक है ना। तो वुमेन पायलट टीम ने 16,000 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। ठीक है, अगली बात करते हैं 38 की। 38 प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। 38 का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगली बात करते हैं 39 की। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध, नदी का नाम बताना है आपको। दौधन बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? चंबल, गोदावरी, केन बेतवा या नर्मदा। 39 की बात करें तो केन बेतवा नदी पर जो बांध बन रहा है उसका नाम क्या है? दौधन बांध। अगले प्रश्न की बात करते हैं 40। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो उर्वरक के क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भर बनेगा भारत, इसकी घोषणा कब तक की गई है? तो 2023। बात करते हैं 41। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? 41 लेह, गुलमर्ग, मनाली या श्रीनगर। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? 41 की बात करते हैं गुलमर्ग में। 42 की बात करते हैं। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण युद्धाभ्यास किसके बीच में किया गया? जल्दी से बताइए। भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, भारत श्रीलंका। 42 की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच होता है ये क्या? युद्धाभ्यास। 43 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 43 की बात करें अगर हम तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखें 44 की बात करते हैं।
चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये पहला देश का उपग्रह बनाया तो नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, तंजानिया। जान लें पिछड़ा देश होंगे, तो इनमें से कौन सा देश होगा जल्दी से बताइए। तो 44 का हो जाएगा आंसर ट्यूनीशिया बी। चलो बनाया तो कम से कम। 45 BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो BBIN मोटर एक समझौता हुआ था, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान। 45 की बात कर लें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार। अब आगे देखिए, कार्बन ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या लद्दाख? कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? 46 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 47 E9 पहल यूनेस्को ने जो स्टार्ट किया है वो किसका संबंध किससे? पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किससे? 47 की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। अगली बात करते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, के शिवन, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। 48 की बात करते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू। 49 युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी को KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? ऑपरेशन तेमान। श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया। 49 की बात करते हैं तो इंडोनेशिया। KRI नागला गुम हो गई थी तो जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तिमान, तो वो पूछ रहा है उस देश का नाम बताइए। तो इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? ठीक है ना। तो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में हनोई को या तिब्लिसी को या काठमांडू को या बाकू को? 50 नंबर का आंसर हो जाएगा तिब्लिसी, जॉर्जिया में। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अगले सेट में फिर से 50 प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। इन प्रश्नों का रिवीजन करिए और आप वीडियो को तेज करके एक बार दोबारा इस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे ऑलरेडी हम लोग फास्ट हैं। ठीक है। तो ये थे 50 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में 50 नए प्रश्नों के साथ। शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।